नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 7 दिन हो और उन्हीं 7 दिनों में आपको ये साबित करना हो कि आप हारने वाले नहीं, जीतने वाले इंसान हैं। क्या आप डर से जीत पाएंगे? क्या आप लालच को काबू कर पाएंगे? क्या आप हर हार के बाद फिर उठ पाएंगे? ये कहानी है एक साधारण इंसान की जो सिर्फ 7 दिनों में बदल गया एक योद्धा में। जहां हर दिन था एक जंग, डर के खिलाफ, लालच के खिलाफ और खुद के खिलाफ। और इस जंग ने उसे सिखाया कि ट्रेडिंग में जीत चार्ट्स से नहीं बल्कि दिमाग से होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है 7 डेज ट्रेडिंग चैलेंज, एक ऐसी मोटिवेशनल यात्रा जिसे सुनने के बाद आप भी खुद को बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में बड़ा बदलाव सिर्फ एक फैसले से आता है। ये लाइन राहुल के कानों में गूंज रही थी। राहुल 25 साल का एक साधारण सा लड़का था जो दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। महीने की सैलरी 25,000 रुपये थी, लेकिन खर्चे 30,000 रुपये। परिवार की उम्मीदें, सपनों का बोझ और दिल में एक अजीब सी बेचैनी कि क्या जिंदगी सिर्फ इसी चक्र में गुजर जाएगी। राहुल अक्सर रात को देर तक यूट्यूब पर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के वीडियो देखा करता था। उसे लगता था कि यह मार्केट सिर्फ अमीर लोगों का खेल है, लेकिन अंदर से उसे यकीन था कि अगर सीख लिया तो यही मार्केट मेरी जिंदगी बदल देगा। एक दिन उसने खुद से वादा किया, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन मैं खुद को दूंगा। इस 7 डेज ट्रेडिंग चैलेंज में अगर मैंने खुद पर कंट्रोल किया, अनुशासन रखा और मार्केट की भाषा समझी तो ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। पहले दिन राहुल ने सबसे पहले अपने रूटीन को बदला। सुबह 5 बजे उठा, ध्यान लगाया, अपनी डायरी खोली और लिखा, आज मैं सीखने आया हूं, कमाने नहीं। आज मैं अनुशासन से बड़ा कोई हथियार नहीं मानूंगा। उसने मार्केट खोलने से पहले खुद से 3 वादे किए। छोटा सोचना छोड़ो, सही सोचना शुरू करो। प्रॉफिट नहीं, सही डिसीजन मायने रखता है। फियर और ग्रीड को डायरी में लिखो, दिमाग में मत रखो। पहला दिन का ट्रेड सुबह 9:15 पर जब मार्केट खुला, राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्क्रीन पर लाल और हरे रंग की मोमबत्तियां, कैंडल्स नाच रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मार्केट कह रहा हो, आओ देखो, क्या तुम में दम है। राहुल ने खुद को रोका। उसने सोचा, पहले दिन मैं सिर्फ देखूंगा, सीखूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन मन नहीं माना। 10 बजे के करीब उसने एक स्टॉक देखा, टाटा मोटर्स। चार्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। राहुल को लगा यही मौका है। उसने छोटी सी क्वांटिटी में एंट्री ले ली। शुरुआत में प्रॉफिट दिखा। राहुल खुश हो गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में चार्ट उल्टा घूम गया। प्रॉफिट लाल रंग में बदल गया। राहुल का दिमाग घबराने लगा। बेच दूं? रुको, शायद वापस ऊपर जाएगा। आखिरकार डर के कारण उसने लॉस में सेल कर दिया। आरस 5,000 का घाटा। राहुल ने तुरंत डायरी खोली और लिखा, मैंने डर से डिसीजन लिया। लॉस बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने डिसिप्लिन तोड़ा। आज का सबक, मार्केट हमें हर बार टेस्ट करता है, लेकिन हार हम खुद से जाते हैं। शाम को राहुल पार्क में बैठा सोच रहा था, अगर 500 रुपए का लॉस मुझे इतना हिला सकता है तो मैं करोड़ों का सपना कैसे देख सकता हूं। असली ट्रेडिंग पैसे कमाने की नहीं, खुद पर काबू पाने की लड़ाई है। राहुल ने उस रात ट्रेडिंग लेजेंड्स की किताब पढ़ी। उसमें लिखा था, मार्केट हमेशा तुम्हारे खिलाफ काम करेगा ताकि तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखा सके। राहुल मुस्कुराया, यानी मैं सही रास्ते पर हूं। पहले दिन ही मार्केट ने मुझे सबसे जरूरी सबक दे दिया, अनुशासन और धैर्य। उसने डायरी में लिखा, पहला दिन हारा नहीं बल्कि जीता हूं, क्योंकि मैंने खुद को समझ लिया है। और इसी सोच के साथ उसने अगले दिन की तैयारी शुरू की। सुबह सुबह राहुल फिर अपनी डायरी के साथ बैठा। उसने लिखा, आज का लक्ष्य छोटा प्रॉफिट भी बड़ी जीत है। मैं सिर्फ एक सही ट्रेड करूंगा। उसने खुद को बार बार याद दिलाया कि पैसे कमाना नहीं, सही सोचना सीखना है।
लेकिन दिल में एक और आवाज भी थी, कल तो लॉस हुआ, आज प्रॉफिट करना ही होगा। सुबह 9:15 मार्केट खुला। राहुल स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। इन्फोसिस का चार्ट तेजी से ऊपर जा रहा था। उसे लगा यही मौका है। उसने तुरंत बाएं कर लिया। शुरुआत में 200 रुपए का प्रॉफिट। राहुल खुश, वाह आज तो दिन बन गया। लेकिन उसके अंदर से आवाज आई, रुको मत और बड़ा प्रॉफिट लो। उसने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं। प्रॉफिट 200 से 400 फिर 600 तक गया। राहुल का चेहरा खिल उठा। लेकिन अचानक एक बड़ी लाल कैंडल आई। प्रॉफिट 600 से गिरकर 100 पर आ गया। उसका दिल धड़कने लगा। अब क्या करूं? निकालूं? रुको शायद वापस ऊपर जाए। लेकिन चार्ट नीचे ही जाता गया। राहुल ने घबराकर बेच दिया। 700 रुपए का घाटा। राहुल कुर्सी पर बैठा रह गया। उसने धीरे से डायरी खोली और लिखा, मैंने लालच में स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। प्रॉफिट बचाया जा सकता था, लेकिन मैंने ज्यादा चाहा। आज मार्केट ने मुझे लालच का सबक सिखाया। शाम को वह सोच रहा था, मैंने 2 दिन में सिर्फ 1200 रुपए गंवा दिए। लेकिन असली लॉस पैसे का नहीं, दिमाग का है। हर बार डर और लालच मुझे कंट्रोल कर लेते हैं। राहुल ने खुद को आईने में देखा और कहा, अगर मैं 7 दिन खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका तो जिंदगी भर हारता रहूंगा। उसने डायरी में लिखा, कल से मैं सिर्फ वही करूंगा जो मैंने प्लान किया होगा, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं। तीसरे दिन राहुल ने सबसे पहले अपने नोट्स पढ़े। उसने ट्रेडिंग प्लान बनाया। सिर्फ एक ही स्टॉक पर फोकस, सिर्फ 8% रिस्क, प्रॉफिट छोटा सही लेकिन पक्का होना चाहिए। सुबह 9:15 बजे मार्केट खुला। राहुल ने आज HDFC बैंक का चार्ट चुना। चार्ट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। राहुल ने एंट्री ली। उसने तुरंत 1% स्टॉप लॉस लगाया। इस बार उसका दिमाग शांत था। स्टॉक धीरे धीरे ऊपर गया और राहुल ने 300 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। उसका चेहरा चमक उठा। वाह, पहली बार अनुशासन से ट्रेड किया और प्रॉफिट हुआ। राहुल ने महसूस किया कि 300 रुपए का प्रॉफिट भले ही छोटा था, लेकिन यह प्रॉफिट उसके डर और लालच पर जीत थी। उसने डायरी में लिखा, छोटा प्रॉफिट भी बड़ी जीत है, क्योंकि मैंने प्लान फॉलो किया। ट्रेडिंग का असली मजा पैसे नहीं, अनुशासन से आता है। शाम को राहुल पार्क में बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। वह मुस्कुरा रहा था। 2 दिन हार कर तीसरे दिन मैंने सीखा कि मार्केट को जीतने के लिए मुझे पहले खुद को जीतना होगा। उसने डायरी में लिखा, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माइंडसेट। उसने खुद से कहा, मैं अब तक गिरा हूं, लेकिन अब उठ चुका हूं। 7 दिन की यह चैलेंज सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि जिंदगी की जंग है। सुबह जब राहुल उठा तो उसे लग रहा था कि अब वह सही रास्ते पर है। तीसरे दिन की छोटी जीत ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ा दिया था। उसने डायरी में लिखा, आज मैं खुद को प्रूव करूंगा। छोटी जीत के बाद अब बड़ी जीत की बारी है। लेकिन यही उसकी गलती थी, क्योंकि अक्सर छोटी सफलता के बाद इंसान ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। सुबह 9:15 AM पर मार्केट खुला। राहुल ने रिलायंस का चार्ट खोला। स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा था। राहुल को लगा कि आज बड़ी मूवमेंट आएगी। उसने बड़ी क्वांटिटी में एंट्री ली। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। स्क्रीन पर हर सेकंड बदलते नंबर देख उसका दिमाग हिल रहा था। पहले कुछ मिनटों में ही प्रॉफिट प्लस 2000 दिखने लगा। राहुल का चेहरा खिल उठा। आज तो दिन बन गया। लेकिन उसने सोचा, इतना ही क्यों, इसे और बढ़ने दो, आज बड़ा प्रॉफिट चाहिए। जैसे ही उसने इंतजार किया, अचानक एक बड़ी लाल कैंडल आई। प्लस 2000 का प्रॉफिट कुछ ही सेकंड में -1000 में बदल गया। राहुल घबरा गया। अब क्या करूं, सेल करूं या रुको? उसने खुद को समझाया, नहीं, ये वापस ऊपर जाएगा। लेकिन चार्ट लगातार गिरता गया। -1000 से -3000, फिर -5000 तक। राहुल का चेहरा पसीने से भीग गया। हाथ कांपने लगे। उसने आखिरकार -6000 रुपए पर ट्रेड काट दिया। राहुल कुर्सी पर बैठा रह गया। आंखों में आंसू थे। 6000 रुपए, मेरी आधी सैलरी चली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लालच में अंधा हो गया। उसने डायरी खोली और लिखा, आज का लॉस मेरी गलती थी, मैंने क्वांटिटी ज्यादा ली। स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं रखा। मैंने लालच और ओवर कॉन्फिडेंस से ट्रेड किया। उस रात राहुल सो नहीं सका। वह छत की तरफ देखता रहा। क्या मैं सच में ट्रेडिंग के लिए बना हूं,
या यह सिर्फ एक सपना है? 5वें दिन सुबह राहुल का मन ट्रेडिंग करने का ही नहीं था। उसने आईने में खुद को देखा। आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान। क्या मुझे यह चैलेंज छोड़ देना चाहिए? लेकिन अचानक उसे अपने बचपन की याद आई। जब वह साइकिल चलाना सीख रहा था तब कई बार गिरा था, घुटने छिल गए थे, लेकिन हर बार उसके पापा कहते थे, गिरना हारना नहीं है, हारना तब है जब तू उठना छोड़ दे। यह लाइन राहुल के दिल में गूंज उठी। राहुल ने डायरी खोली और लिखा, आज मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, गलती नहीं दोहराऊंगा। क्वांटिटी छोटी होगी, स्टॉप लॉस पक्का होगा। सुबह 9:15 पर मार्केट खुला। राहुल ने SBI का चार्ट चुना। उसने एकदम छोटी क्वांटिटी से एंट्री ली। स्टॉक ऊपर गया। राहुल ने स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से लगा दिया था। कुछ ही देर में 400 रुपये का प्रॉफिट हिट हुआ और पोजीशन ऑटोमेटिकली बंद हो गई। राहुल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैंने आज जीत ली, पैसे की नहीं बल्कि अनुशासन की। 5वें दिन राहुल ने समझा कि ट्रेडिंग का असली खेल अमीर बनने का नहीं बल्कि गलतियों को हराने का है। उसने डायरी में लिखा, 6000 का लॉस मुझे तोड़ नहीं पाया, इसने मुझे और मजबूत बना दिया। अगर मैं अपनी भावनाओं पर जीत सकता हूं तो मार्केट पर भी जीत सकता हूं। शाम को राहुल ने पार्क में चलते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, आज मैंने खुद को साबित कर दिया कि मैं हार कर भी हारने वाला नहीं हूं। कल का सूरज मेरे लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। 5वें दिन की छोटी जीत ने राहुल को एक नई ऊर्जा दी थी। उसने महसूस किया था कि अनुशासन से की गई छोटी जीत भी बड़े लॉस से ज्यादा मूल्यवान है। सुबह उसने डायरी खोली और लिखा, आज मैं सिर्फ वही करूंगा जो प्लान है। मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को जरूर कंट्रोल कर सकता हूं। सुबह 9:15 पर मार्केट खुला। राहुल ने ITC का चार्ट देखा। स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन कोई साफ ट्रेंड नहीं दिख रहा था। उसके दिमाग में आवाज आई, एंट्री ले लो, शायद मूव आ जाए। लेकिन तुरंत उसने खुद को रोका, नहीं, अगर ट्रेंड साफ नहीं है तो ट्रेड नहीं। राहुल ने पूरे 1 घंटे तक कोई ट्रेड नहीं किया। वह सिर्फ चार्ट को देखता रहा, नोट्स बनाता रहा। करीब 10:30 पर ITC ने ब्रेकआउट दिया। राहुल ने छोटी क्वांटिटी से एंट्री ली। उसने तुरंत स्टॉप लॉस और टारगेट लगाया। स्टॉक धीरे धीरे ऊपर गया और उसका टारगेट हिट हुआ। प्रॉफिट 800 रुपए। राहुल मुस्कुराया, आज मैंने धैर्य दिखाया और मार्केट ने मुझे इनाम दिया। उसने डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार धैर्य है। हर मौके पर कूदना जरूरी नहीं, सही मौके का इंतजार करो। शाम को राहुल ने खुद से कहा, अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूं। कल मेरा 7वां और आखिरी दिन है। यह सिर्फ एक चैलेंज का नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का नया अध्याय होगा। 7वां दिन। राहुल सुबह जल्दी उठा। ठंडी हवा चल रही थी। उसने ध्यान लगाया, खुद से बातें की और डायरी खोली। उसने लिखा, आज मैं ये साबित करूंगा कि 7 दिन में इंसान बदल सकता है। आज की जीत पैसों की नहीं बल्कि आत्मविश्वास की होगी। सुबह 9:15 मार्केट खुला। राहुल ने टाटा स्टील का चार्ट चुना। साफ अप ट्रेंड दिख रहा था। उसने प्लान के हिसाब से छोटी क्वांटिटी में एंट्री ली। स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर दिए। स्टॉक धीरे धीरे ऊपर गया। प्रॉफिट 1200 रुपए। राहुल ने मुस्कुराते हुए पोजीशन क्लोज कर दी। लेकिन 7वें दिन राहुल सिर्फ एक प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं चाहता था। वह चाहता था कि यह दिन उसकी यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। उसने दूसरा सेटअप देखा। एक्सिस बैंक। चार्ट नीचे गिर रहा था। उसने शॉर्ट सेल किया। इस बार उसका प्रॉफिट 1500 रुपये। दोनों ट्रेड्स मिलाकर 2300 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन राहुल की खुशी पैसों से नहीं थी। उसकी खुशी इस बात से थी कि उसने पूरे 7 दिन अपनी भावनाओं पर जीत हासिल की। राहुल ने डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा, 7 डेज ट्रेडिंग चैलेंज ने मुझे सिखाया कि ट्रेडिंग पैसे की नहीं, माइंडसेट की जंग है। पहले दिन डर हारा, दूसरे दिन लालच जीता, चौथे दिन बड़ा लॉस हुआ, लेकिन 7वें दिन मैं खुद पर जीत गया। उसने डायरी बंद की और आसमान की तरफ देखा। अब मुझे यकीन है कि मैं सिर्फ ट्रेडर नहीं बल्कि एक योद्धा हूं, और जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी हार मानता नहीं। राहुल मुस्कुराया और बोला, आज मेरा 7 दिन का चैलेंज खत्म हुआ, लेकिन असली सफर अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अब मैं जान चुका हूं
ट्रेडिंग में जीतने के लिए चार्ट्स से ज्यादा जरूरी है अपना दिमाग और अनुशासन। दोस्तों, 7 डेज ट्रेडिंग चैलेंज की यह कहानी हमें यही सिखाती है। डर और लालच हर इंसान के अंदर होते हैं। अनुशासन, धैर्य और खुद पर नियंत्रण ही जीत दिलाते हैं। पैसा खोकर भी अगर इंसान सबक सीख ले तो असली जीत उसी की है। और सबसे बड़ा सबक, मार्केट तुम्हें हर दिन टेस्ट करेगा, लेकिन जीत उसी की होगी जो हार कर भी हार मानता नहीं।